ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 10 से 16 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। एक एक करके बताएंगे सीधे। अभी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम वगैरह अगले एपिसोड से मैं लेना प्रारंभ करूंगा। सीधे राशिफल पे ही इस बार आएंगे। ये ध्यान रखिए कि काल सर्प योग अब बनने लगा है, सभी कुंडली में बनेगा, अलग अलग भावों से बनेगा और उसका प्रभाव अगले 3-4 महीनों तक रहने वाला है। तो जिन भाव में पड़ रहा है उन भावों से थोड़ा सावधान होकर के आप काम करिए। ये सभी राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी लग्न राशि वालों के लिए। कई बार लोग राशि लग्न राशि में कंफ्यूज रहते हैं। लग्न राशि में जहाँ चंद्रमा जरूरी नहीं कि वहाँ बैठा हो, जो आपकी उदित लग्न हो, और चंद्र राशि वो होती है जहाँ चंद्रमा बैठा हो। बोलचाल की भाषा में चंद्र राशि कोई लोग राशि मान लेते हैं। तो लग्न राशि के हिसाब से जिस भाव में बन रहा हो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सीधे कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो दूसरे भाव में राहु की युति बनी हुई है, लंबे समय से अभी भी बनी है। सभी ग्रह जो है वो मंगल, केतु और राहु और मंगल के प्रभाव में अब रहेंगे। राहु केतु के विशेष करके प्रभाव में रहेंगे। मंगल भी इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रभाव दिखाई दे रहा वो ये दिखाई दे रहा है कि खुद का निवेश करके कोई काम ना करें। यह सप्ताह साझेदारी में काम करने के लिए बेहतर है, साझेदारी के अवसर उत्पन्न करेगा, लेकिन और लोग आप पर निवेश करें उन कामों में आपका भाग्य अधिक साथ देगा। बजाय ये कि आप अपना धन लगाकर किसी और का साथ लें। तो अपना धन लगाकर किसी के साथ साझेदारी मत करिए, बल्कि अगर कोई और आपके साथ धन लगा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ अगर आपको साझेदारी करनी है तो आप करिए। उसमें भाग्य आपके साथ है, उसमें बौद्धिक क्षमता आपके साथ है और उसमें हानि होने की संभावना तो लगभग रहेगी ही नहीं। कार्यस्थल पर स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है इस समय, और वो बहुत लाभकारी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मध्यम स्तर का स्थान परिवर्तन का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए विशेष समय है, उसमें विशेष जो है सफलता का योग है, भाग्य साथ देगी। तो इस समय जो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं भाग ले रहे हैं तो उसमें सफलता के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए योग बना हुआ है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन चंचल रहेगा, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग कुछ मानसिक अशांति, पुरानी चीज़ों से कुछ परेशानी और पुराने रोग या पुराने शत्रुओं के उत्पन्न होने का भी योग बना रहा है। आपके लिए थोड़ी सावधानी जो है वो अपेक्षित है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में थोड़ा अनावश्यक का भ्रमण दिखाई दे रहा है। यहाँ वहाँ यत्र तत्र भ्रमण दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों के कारण कुछ मन अशांत होगा। किए हुए परोपकार का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा, बल्कि अच्छा करके भी बुरे होने का योग दिखाई दे रहा है, बुरे बनने का योग दिखाई दे रहा है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन उसका जो अंत परिणाम है इस सप्ताह में वो आपके लिए बुराई के रूप में आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए डूबेंगे नहीं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। अपने बल पर जो निर्णय आप लेंगे, काम करेंगे, उसमें अच्छी सफलता का योग है। दूसरों के भरोसे या दूसरों की बुद्धि पर, दूसरों के ज्ञान पर काम करने से बचिए। अपने काम में दूसरों की बुद्धि को निवेश मत करिए। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव, क्लेश का योग इस समय दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी व्याधि आपको इस समय परेशान कर सकती है। आय अपेक्षा अनुसार ना हो या उससे थोड़ी कम हो, इसके संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मांगलिक कार्य और यहाँ वहाँ भ्रमण जो है वो होता हुआ दिख रहा है इस सप्ताह में आपके लिए। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए आपको परिश्रम अधिक करना होगा, तब जाके परिणाम मिलेगा। मन चंचल रहेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ वहाँ भटकाव दिखाई दे रहा है, स्थिरता का अभाव है इस समय। यात्राओं में हानि, यात्राओं में कष्ट, यात्राओं में खोने का या बीमार होने का योग भी दिखाई दे रहा है। तो यथासंभव यात्राओं को अवॉइड करना है आपको। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कहीं निवेश करने में, कहीं कोई भाग्य भरोसे काम करने में आपको सावधान रहना होगा। रोग व्याध भी परेशान कर सकता है। ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत संभल के मिथुन वालों को चलने की सलाह दी जाती है। एक चीज़ बस अच्छा है, परिवार के लोगों का थोड़ा साथ आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। घर के करीबी मित्र, संतान, बच्चे ये आपके साथ होंगे, आपको सहयोग करेंगे। स्वयं के निर्णय पर किए हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
वैवाहिक जीवन में भी कुछ सहयोग का योग बना हुआ है। साझेदारों से भी सहयोग रहेगा, यानी कुल मिलाकर के करीबी लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस समय। लेकिन व्यक्तिगत मामलों में कुछ न कुछ कठिनाई का योग लगभग हर क्षेत्र में आपके लिए दिखाई दे रहा है। संभल कर चलने की आवश्यकता है, विशेषकर जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान अधिक रखना है, और कामों में परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए धैर्य की आवश्यकता आपको पड़ रही है इस सप्ताह। कर्क वालों की स्थिति को देखा जाए इस समय, कर्क वालों के लिए आपके लिए यात्राओं का योग है और सुदूर से लाभ का योग है। कार्यस्थल पर कुछ वाद विवाद भी संभावित है। नए अवसर अचानक आपको प्राप्त होंगे, हालांकि वो बहुत फलित नहीं होंगे, लेकिन नए अवसर मिलें इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है, बौद्धिक निर्णयों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है इस समय। करीबी लोगों का साथ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या कटुता आ सकती है, लेकिन पलड़ा आपका भारी रहेगा। जो आप चाहेंगे घर में वो आप करेंगे, अपनी इच्छा वाली करेंगे, ऐसे संकेत भी हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए इस समय योग बेहतर बन रहा है। तो अहंकार का थोड़ा सा पुट हो सकता है, अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से आप रखें, इसके संकेत हैं। वाद विवाद से दूर रहिएगा, को लगातार बोल रहा हूँ जो है वो। और इस सप्ताह के अंतिम भाग में विशेष करके अगर कोई वाद विवाद किसी प्रकार का उत्पन्न हो तो शांत रह करके उसको निकालने का, उससे निकलने का प्रयास करिए। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा योग नहीं है, हालांकि अवसर बन रहे हैं, लेकिन योग अच्छा नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय आपके लिए धन संपत्ति बनाने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए समय सामान्य है। तो अगर कोई स्थायी संपत्ति इत्यादि प्राप्त करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं तो आप करिए। शारीरिक कष्ट की संभावना उत्पन्न हो रही है, आप अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी और भाग्योदय कराने वाली होंगी। तो अगर कहीं या सुदूर से कोई अवसर मिल रहा है तो वो इस सप्ताह कहीं बाहर जाने का या बाहर का अवसर मिल रहा हो तो उससे भाग्य में वृद्धि होगी, वो शुभकारी है। विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में, प्रथम हिस्से में जो है वो काफ़ी लाभकारी दिखाई दे रही है यात्रा आपके लिए। संतान का सुख, संतान से सहयोग आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा इस समय, निर्णय बहुत अच्छे लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। पारिवारिक जीवन में कुछ कटुता उत्पन्न हो सकती है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छे अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों को आर्थिक हानि का योग है। यही स्थिति साझेदारी के कामों में है। साझेदारी के कामों में आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए साझेदारी के कामों से आपको दूर रहना है। आय थोड़ी प्रभावित हो सकती है, आप प्रयास जितना करेंगे उसके अनुकूल आपको इनकम नहीं प्राप्त हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए सप्ताह पारिवारिक जीवन में शुभता का है। घर परिवार में मांगलिक कार्य, अवसर और शुभता के दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए वाहन इत्यादि का योग भी बन रहा है कि आप वाहन खरीदें, और उससे संबंधित अगर कर्ज इत्यादि आप लेना चाहते हैं तो वो आसानी से सुलभ भी इस सप्ताह हो जाएगा। अब स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। शरीर के निचले हिस्से में कहीं कुछ चोट चपेट कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा समय है यह। बौद्धिक निर्णयों के लिए बहुत अच्छा समय है यह। सोच समझ कर निर्णय लेंगे। बौद्धिक क्षमता जो है वो गंभीर रहेगी, यानी गंभीरता से आप चिंतन करके कोई डिसीजन लेंगे, जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे। व्यग्रता उतनी नहीं रहेगी। भाग्य पक्ष का साथ नहीं है, लेकिन बुद्धि के बल पर और परिश्रम के बल पर आप अपनी चीज़ों को हासिल करने में सफल होंगे, और कुछ दृढ़ निश्चय आप अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सप्ताह में ले सकते हैं। तो करीबी लोगों से उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना अपेक्षित है। किसी बहुत करीबी व्यक्ति से कुछ वाद विवाद या वैचारिक मतभेद भी इस सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो स्थान परिवर्तन का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए समय ठीक है। घर परिवार के ऊपर आपका धन, आपका समय और आपकी भाग्य तीनों लगने वाली, यानी आपके भाग्य से घर परिवार का कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके खुद के आत्मबल और विश्वास में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग जिनको नौकरी की आवश्यकता है, सप्ताह के पहले भाग में अचानक कोई उससे संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश के बल पर लाभ कमाने का अगर प्रयास करेंगे तो उसमें हानि निश्चित है, इसलिए निवेश से बचें। इन्वेस्टमेंट के बल पर लाभ कमाने की
कोशिश ना करें, बल्कि बुद्धि और श्रम के बल पर लाभ कमाने का प्रयास करेंगे, उसमें आप सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है लगातार। इसके साथ साथ सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा सप्ताह के अंतिम भाग में। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो खूब एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है इस समय, और अपने से बड़े लोगों के सहयोग से, अपने प्रभाव से जो है आपके लिए लाभ का योग बना हुआ है, उन्नति का योग बना हुआ है। अपने बूते पर चीज़ों को करेंगे, अपने ऊपर भरोसा अधिक करेंगे इस समय, ये बड़ी अच्छी बात है इस सप्ताह की दिखाई दे रही है। और कुछ बेहतर फैसले दूसरों के झंझावातों से निकलकर, दूसरों के उम्मीदों से निकलकर आप स्वयं का कुछ निर्णय लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, इसके संकेत हैं। धन बचत के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता और निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। तो आप निर्णय लीजिए, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़िए। सप्ताह के मध्य में मन और प्रसन्न रहेगा, कुछ नई चीज़ें होंगी, भाग्यवश थोड़े बहुत सुख की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। इस समय निवेश जो है वो शुभताकारी है, शुभ देने वाला है। वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ा बहुत कलह क्लेश उत्पन्न हो सकता है, कष्ट हो सकता है, तो उससे बचने की सलाह है। और उग्रता से बचें, थोड़ा क्रोध पर आप नियंत्रण रखेंगे तो और भी चीज़ें शुभ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वाले कुछ नए चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए काम, नए प्रयोग, नई चीज़ों में आपकी ऊर्जा इस समय लग सकती है। कुछ दूसरों के मदद सहयोग में धन खर्च भी होगा। संतान के कारण कुछ वैचारिक मतभेद, दूरी या कुछ मन में अशांति आपको हो सकती है, मिल सकती है, तो उधर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत जो है वो करने में अब समर्थ होंगे, उतना खर्च नहीं होगा, खर्च पर नियंत्रण होगा। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं या कहीं आने जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार के लोगों के साथ कुछ समय आप व्यतीत करेंगे। वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा गंदे लोगों से जो है वो टकराहट आपकी होगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार है, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा और एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान का जो क्षेत्र है वो थोड़ी सी दुविधापूर्ण दिखाई दे रहा है, और शिक्षा प्रतियोगिता में जैसा आप चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं आए या उसके लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़े, इसके संकेत भी सितारे दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है, प्रयास जो है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा और उसमें हानि का योग है, तो इस समय किसी गंभीर रिश्ते में ना पड़ें या पड़ने से बचें। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए यात्राओं से लाभ का है, सुदूर से लाभ का योग इस समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जीवन साथी या साझेदारों से आपको काम में सपोर्ट मिलेगा, तो कार्य व्यापार के मामले में सहयोग का दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ परिश्रम और भाग्य का अद्भुत जो है वो समन्वय हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस समय किए हुए कार्यों में सफलता, भाग्य का साथ, अचानक कहीं से धन प्राप्ति का योग अप्रत्याशित रूप से इस सप्ताह में आपके लिए बना हुआ है। मन फिर भी विचलित रहेगा, ओवर एनालिसिस से आपको बचना चाहिए, विशेष करके अगर वो एनालिसिस निगेटिव जा रही हो रिश्तों को लेकर के। रिश्तों के मामले में निगेटिव एनालिसिस, निगेटिव अप्रोच से आपको दूर रहना है, अन्यथा रिश्ते खराब होंगे। चिड़चिड़ाहट, क्रोध, गुस्सा, इससे आपको बचना है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए थोड़ा सा योग, ध्यान, मेडिटेशन और अधिक पानी वगैरह पीने का आप जतन करें, जिससे कि क्रोध इत्यादि से बचें। शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई का योग है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसी सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि बाधाओं का योग है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी कठिन समय है। सुदूर से लाभ और यात्राओं से, जैसा मैंने कहा, लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा योग लगातार नहीं बना है, कुछ न कुछ बाधाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए इस समय कार्य क्षेत्र में सफलता का योग तो है, लेकिन संघर्ष के साथ बना हुआ है। दूसरा, अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा, हो सकता है किसी की आप आर्थिक मदद करें, ऐसे संकेत इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई, क्लेश या मन अशांत रहे, इसके संकेत बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कटुता का योग है। हालांकि परिवार के लोगों पर धन खर्च भी इस सप्ताह आप दिल खोल कर करने वाले हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिलेगी, प्रयास आपको अधिक करना होगा। भटकाव थोड़ा सा बन रहा है। परिश्रम के अनुसार परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए परिश्रम को बढ़ा दीजिए। मतलब आप 10% करेंगे तो परिणाम आपको 6% मिलेगा, तो अब क्या करना है, परिश्रम को बढ़ा करके 15% करना है, 18% करना है। खूब मेहनत करिए और बुद्धि बल का प्रयोग
अपने साथ साथ थोड़ा सा अपने किसी करीबी या किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर अगर कोई नया और बड़ा काम करने जा रहे हैं तो करिए, क्योंकि आपकी बुद्धि इस समय बहुत सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। तो ये चीज़ आप करें तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। विवाह इत्यादि के लिए सही समय है, जो लोग योग्य हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर साझेदारी में कार्य व्यापार करना हो तो जैसे मैंने कहा कि किसी के साथ विचार विमर्श करके आप उसको कर सकते हैं, उससे लाभ है। व्यापारियों के लिए थोड़ा लाभ का योग बना हुआ है। नौकरी पेशा वालों को अपने उच्च अधिकारियों से संभल कर रहना चाहिए, वहाँ पर कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए भाग्य पक्ष का साथ है, अप्रत्याशित कुछ लाभ मिलेगा, हालांकि भटकाव भी है, स्थिरता का अभाव महसूस करेंगे। अचानक अच्छा लाभ हो, अच्छा धन लाभ हो, कार्य व्यापार में प्रगति हो, कुछ नए अवसर मिले, इसके योग बहुत प्रबल बने हुए हैं। लेकिन फिर भी बेचैनी रहेगी, असंतुष्टि रहेगी, संतुष्टि नहीं होगी, कुछ न कुछ उसमें आप अभाव महसूस करेंगे, है नहीं लेकिन महसूस करेंगे, ये समस्या दिखाई दे रही है। सप्ताह के प्रारंभ में मन थोड़ा चंचल रहेगा, कुछ उल्टे पुल्टे निर्णय हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद या मन अशांत हो सकता है। कोई बहुत करीबी आपको थोड़ा दुखी कर सकता है, दुख पहुंचा सकता है, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए थोड़ा और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए और कंसंट्रेट होइए, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति इत्यादि के मामले अगर चल रहे हैं तो उसमें सफलता का योग दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आप मेहनत अधिक करेंगे, लोग आपका थोड़ा शोषण करेंगे, लोग आपका अधिक प्रयोग करेंगे। पिता या पिता तुल्य किसी करीबी व्यक्ति को कष्ट मिलने के संकेत भी इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।